हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं आपसे एक बात जो काफ़ी दिन से देख रहे हैं हम लोग मुझे एक मैंने कुछ सुना था यूट्यूब पे किसी का ही। तो उसमें एक बात थी कि उसमें बोल रहे थे कि हाँ, कि सफलताओं का रास्ता असफलता की गलियों से होकर गुजरता है। कितनी अच्छी लाइन है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, डोंट गिव अप या फिर डोंट डिपेंड ऑन अदर, डोंट डिपेंड ऑन अदर। सो उस टाइम मुझे जो समझ में आया तो मैंने उस टाइम वो बोला। और ऐसा नहीं है कि मेरी जो पिछली वीडियो है वही लकीर का फ़कीर हो गया है, मतलब स्टीरियोटाइप कुछ नहीं है। जैसे जैसे मुझे समझ में आता है मैं वैसे वैसे आपके सामने उसे समझने की, डिकोड करने की, उसके ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो लाइन मैंने पढ़ी या सुनी या समझी वो इसलिए है कि हम लोग बहुत डरते हैं फेलियर से कि अरे हमने तो कुछ सीखा नहीं। कोई हम स्किल सीखने जाते हैं या फिर कुछ काम नया आ जाता है, कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है जो काम हमने कभी करा नहीं होता लेकिन हमें वो करना पड़ जाता है किसी भी रीज़न से। जो वो रीज़न कुछ भी हो, मजबूरी हो या आपकी मतलब इच्छा हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा काम हो जाता है कि हमें करना ही पड़ता है। अब उसमें आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप फेल डेफिनेटली होंगे। तो बेटर है जैसे जैसे आपको पता चलता रहे उसमें चलते रहें आगे तक और करते रहें उस काम को, परफेक्शन के पीछे ना भागें। जो हम कुछ करते हैं, नया करते हैं या कुछ नया करने की या बनने की कुछ सोचते हैं तो डेफिनेटली हम गिरते हैं, असफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, लेकिन आप जितनी बार गिरते चले जाएंगे उतनी बार आपको उठकर खड़े होके फिर से नए एक्सपीरियंस के साथ आपको उठ के खड़े होने का ताकत मिलती है कि चलो अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करना है। अब उसमें भी फेल हो गए, फिर से ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हम जब अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते रहते हैं, उन्हें ब्रेक थ्रू करते रहते हैं, उन्हें डिकोड करते रहते हैं, उसके बाद हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। तो यही कहा गया है इसमें कि आप गिरेंगे, असफल होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन असफल होने के बाद वहाँ रुकना नहीं होता है। यही एक सच्चे कहते हैं ना योद्धा की निशानी होती है कि वो किसी भी असफलता से डरता नहीं है, रुकता नहीं है, थकता नहीं है असफलताओं से। ब्रेक लीजिए, अगर आप थक गए हैं ब्रेक लीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं, अपने रास्ते को बदलिएगा नहीं। मतलब उसे ये नहीं मिला तो ये कर लेते हैं, ऐसे मत कीजिए। अपने डायरेक्शन को, गोल को मत चेंज कीजिए। डायरेक्शन आप कितनी भी चेंज कर सकते हैं और हर डायरेक्शन में फेलियर आपके पास खड़ा ही रहता है हमेशा। तो फेलियर से डरते नहीं हैं, फेलियर को फेस करते हैं और उससे सीखते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने कि हम कभी फेल नहीं होते हैं, ये हमारे दिमाग की उपज है। या तो हम सीखते हैं या हम सक्सेसफुल होते हैं, दो काम होते हैं। या तो हम सीखते हैं या हम सक्सेसफुल हो जाते हैं या जीत जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है आपके साथ, इंसानों के साथ, कि वो गिर के उठ के खड़ा हो सकता है। उसे अगर वो बैठ गया उसी मूवमेंट में जहाँ वो पहली बार गिरा या दूसरी बार गिरा, चौथी बार गिरा, तो इसका मतलब उसका फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो सक्सेस तक नहीं पहुँच सकता है। अगर उसने गिव अप कर दिया है तो उसी डर से, असफलताओं के डर से। तो सक्सेस का रास्ता कभी भी असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। सक्सेस का रास्ता हमेशा असफलताओं की गलियों से होकर गुजरता है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए अपने जीवन में, असफलता आनी ही आनी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कहीं जाना हो, तो वहाँ आपको आपका माइंड सेट, आपका प्रोग्राम, आपका थॉट प्रोसेस, आपने अपने आप को जो भी अब तक का रिप्रोग्राम किया है वो सारा काम आएगा। आपके माइंड का, आप कितने अनुभवी हैं वहाँ आपका अनुभव काम आएगा।
तो असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उन्हें ज़रिया बनाएं, असफलताओं को ज़रिया बनाएं, ठीक है। वो एक असफलता नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको ज़रिया देता है अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने का। सो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मैं बस यही बतानी थी कि असफलताओं से आपको डरना नहीं चाहिए, वो तो रास्ता है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।